शाह महमूद कुरैशी साहब का जो मामला है उसकी हकीकत खुल गई है, क्योंकि इमरान इस्माइल साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए थे और कुछ बातें फवाद चौधरी साहब ने भी की थी। फवाद चौधरी साहब का थोड़ा सा केस इसलिए मुख्तलिफ है कि वो बार बार गिरफ्तार हो गए, बाद में भी पकड़े गए थे, लेकिन इमरान इस्माइल साहब का तो बिल्कुल ही सत्यानाश है उनके केस का। वो पीटीआई मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा जो है वो एक और मौलवी साहब भी आए हुए थे, उनका भी सारी दुनिया जानती है कि उनका क्या किरदार रहा था। बहरहाल पीटीआई पहले तो तनकीद कर रही थी, अब असल खबर सामने आ गई और हकीकत यह है कि ये लोग जब शाह महमूद कुरैशी साहब को जो हकायक अब तक सामने आए और कुछ सहाफ़ी उसको मंजर-ए-आम पर लेकर आए और शाह महमूद कुरैशी साहब से जुड़े हुए जो लोग हैं, ख़ास तौर पे उनकी जो लीगल टीम है, उन्होंने ये चीज़ सामने रखी। उनके जो वकील हैं वो उस वक्त उठकर गए थे जब ये लोग मिलने के लिए आए, और ये भी क्लेम किया गया कि जब पहले इन्होंने मिलने के लिए कहा कि वो शाह साहब से मिलना चाहते हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि रहने दें, अभी नहीं मिलना। लेकिन फिर शाह साहब को इन्फॉर्म किया गया जी वो आ गए आपको मिलने के लिए, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने फ़ौरन जो उनका वकील उठकर गया था उसको वापस बुला लिया। राणा मुदस्सर साहब गालिबन वो वकील हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी मेरे वकील को वापस बुलाओ, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि अकेले में मुलाकात मैं ना करूं। मैं अकेले में मिलूंगा तो बात तो वही बाहर जाएगी जो ये लोग जाकर करेंगे, तो कोई और बंदा होना चाहिए जो बातचीत सुन ले। तो अब जो चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन शाह साहब बड़े समझदार सियासी लीडर हैं। मैंने कल आपको एक बात कही थी कि शाह साहब कोई बच्चे नहीं है, उन्हें पता है कि क्या करना है और कैसे करना है, और कोई उन्हें उंगलियों पे चला नहीं सकता। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े घाघ और पुराने सियासी लीडर हैं। उन्होंने अपना वकील वापस बुलाया, बुलाकर कहा कि ये मीटिंग सुनो। तो जब वकील वापस आया तो ये लोग अंदर मीटिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। बड़ी मुख्तसर इनकी मुलाकात रही, 10 से 15 मिनट के बीच का टाइम बताया जाता है। और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को जिन्होंने पेशकश की वो उन्होंने मुस्तरद कर दी। एक तो ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें, और दूसरा ये जो आइडिया दे रहे हैं कि शाह साहब ने हमारे साथ इत्तफाक़ राय किया इस चीज़ पे, वो अंदर से खबर आ रही कि ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि आज जब शाह महमूद कुरैशी साहब से जाकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग मिले, सलमान अकरम राजा साहब और शौकत बसरा साहब, उन्होंने आके बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जहां पहले खड़े थे वहीं खड़े, कोई फ़र्क नहीं है उनके बयानिए में और उनके नज़रिए में। वो कह रहे मैं कल भी इमरान खान के साथ खड़ा था, अब भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, तो पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल ये जो कहानी एक लॉन्च की गई थी, इसमें अब एक दूसरा रुख इसका सामने आया और ये शाह महमूद कुरैशी साहब की जहानत की वजह से सामने आया, और पता चला कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा गया उन्होंने वो बात नहीं। पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि अगर उमर चीमा ने मार खाई है ना, चंद महीने के लिए उन्हें गवर्नर बनाया था इमरान खान साहब ने। देखिए उमर चीमा और इमरान इस्माइल दोनों इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक छोटी सी जमात से उठाकर ऊपर तक पहुंचाने के अंदर इमरान खान साहब का साथ दिया था। इमरान इस्माइल साहब जो है वो कराची में होते थे, टॉक शोज वगैरह में शिरकत करते थे, और उमर चीमा साहब जो है लाहौर में होते थे, यहां से मीडिया के साथ एंगेजमेंट करते थे। मैंने वो टाइम भी देखा कि उमर चीमा साहब अकेले आते थे हाथ में प्रेस रिलीज लेकर, और वो मीडिया डेस्क के ऊपर बैठ के अखबारों के अंदर, टीवी चैनल्स के अंदर, जहां मैं काम करता था वहां पे भी आते थे। तो ये बैठ के वहां पे कहते थे हमारी ये खबर छाप दे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खबर छपवाने के लिए ये उमर चीमा साहब इस लेवल तक मेहनत किया करते थे। तो अभी उमर चीमा साहब क्योंकि जेल में है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन कहते हैं अगर उमर चीमा जेल में है तो फिर इमरान इस्माइल बाहर क्यों है। और इमरान इस्माइल साहब तो इमरान खान साहब को खुदा हाफिज कहकर चले गए थे, लेकिन अब ये लोग कहते हैं हमें मार मार के पार्टी छुड़वाई गई थी। तो पीटीआई वाले कहते हैं कि मार मार के तो इनसे भी पार्टी छुड़वाई जा रही है, ये क्यों नहीं छोड़ रहे और आप क्यों छोड़ गए थे। तो आप और ये एक बराबर नहीं हो सकते। अब यही तो पंगा है ना, सारे लोग मार तो नहीं खा सकते, सारे लोग एक जैसे होते भी नहीं है, सारे लोगों का हौसला भी एक जैसा नहीं होता। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने मारा ही इतना लोगों को कि जो बहुत मजबूत लोग थे वो खड़े रह गए और जो कमजोर लोग थे वो पीछे हट गए। और अब जब उन्हें नजर आ रहा है कि मामला किसी और तरफ जा रहा है तो फिर वो लोग वापस आना चाहते हैं पार्टी में।